हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन सब के बारे में। ये सारे एमसीक्यूज बेसिकली यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, रेलवेज, स्टेट पीसीएस, इन सब एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और ये सारे एमसीक्यूज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो अल्टीमेट सोवर्निटी जो होती है, परम संप्रभुता, जो इंडियन पॉलिटी में जिसके बारे में बात की जाती है, वो अल्टीमेटली किसके पास में होती है इंडिया में। तो वैसे तो ब्रिटिश सिस्टम जो है उसमें बेसिकली जो डॉक्ट्रिन होती है सोवर्निटी की, वो पार्लियामेंट के पास में रेस्ट करती है। बट इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम नहीं होता, उस पर कई सारे लिमिटेशंस लगे हुए हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, जैसे कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में लगे हुए हैं, कुछ फेडरल सिस्टम है, और जो हमारा जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस होता है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इन सब की वजह से जो इंडियन पार्लियामेंट है उस पर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो इंडियन पार्लियामेंट है वो सुप्रीम नहीं होता है। तो जो अल्टीमेट सॉवरेनिटी जो इंडिया में है वो बेसिकली रेस्ट करती है इंडिया के लोगों के साथ में, तो पीपल ऑफ इंडिया। और जो हमारा प्रीएम्बल है उसमें भी बोला जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे स्टार्ट होता है बेसिकली। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पीपल ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, जो एक कमेटी है, उसका चेयरमैन जो होता है उसको किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, जिसको कि बेसिकली लोक लेखा समिति बोलते हैं, इसका जो चेयरमैन होता है उसको स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और इसके मेंबर्स को भी। और जो चेयरमैन होता है वो पहले 1960 से पहले, 1960 से पहले बेसिकली जो रूलिंग पार्टी होती थी उसका ही मेंबर होता था। बट उसके बाद में 1960 के बाद में बेसिकली जो पीएसी है, इसको पीएसी बोलते हैं बेसिकली, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, इसका जो चेयरमैन होता है वो अब अपोजिशन पार्टी का मेंबर होता है बेसिकली। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कि लोकसभा स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो बेसिकली पार्लियामेंट कमिटीज़ की एक स्टैंडिंग पार्लियामेंट कमेटी है, जिसको 1921 में 1921 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आया था 1919 का, उसके प्रोविजंस के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें बेसिकली जो पब्लिक फंड्स जो होते हैं उनको कैसे दिया गया है, क्या उसके रिजल्ट्स हुए हैं उनको खर्च करने के, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें डिटेल की जाती है। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 जो होते हैं लोकसभा के मेंबर होते हैं, 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। और ये सारे जो मेंबर्स हैं ये इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के द्वारा। जो पीआर का सिस्टम जो होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इनको इलेक्ट किया जाता है। और ये सारे जो मेंबर्स हैं बेसिकली 1 साल के पीरियड के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। और जो मिनिस्टर होता है वो इस पीएसी का मेंबर नहीं बन सकता, पब्लिक अकाउंट कमेटी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बेसिकली ये पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट किया गया था, जिससे कि जो एंग्लो इंडियंस की जो सीट होती थी लोकसभा में, उनका नॉमिनेशन को अबोलिश कर दिया गया था, लोकसभा में भी और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उन सब में भी। तो 1952 से लेकर 2020 तक 2 सीट्स रिजर्व होती थी लोकसभा में बेसिकली, जो जिसको कि पार्लियामेंट का लोअर हाउस बोलते हैं। उसमें इन सारे जो एंग्लो इंडियंस लोग हैं इन सब के लिए, और इन दोनों सीट्स पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको नॉमिनेट किया जाता था। बट जनवरी 2020 में एक अमेंडमेंट किया गया था, वो जो था 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंडर इन एंग्लो इंडियंस की जो सीट का नॉमिनेशन था इसको अबॉलिश कर दिया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि उत्तरांचल जो था, जिसको कि उत्तराखंड नाम दिया गया बाद में, वो किस ईयर में दिया गया। तो बेसिकली उत्तरांचल जो था, जो कि 27 स्टेट था इंडिया का, 27वां राज्य था, जिसको उत्तर प्रदेश से हटा के बनाया गया था सन 2000 में, 9 नवंबर 2000 को इसको उत्तर प्रदेश जो है, जिसको यूपी बोलते हैं, वहाँ से इसको हटा के बनाया गया था उत्तरांचल। और इसको 2007 में, जनवरी मंथ 2007 में इसका नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 2007। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो फ्रीडम है, वो फंडामेंटल राइट जो किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर इम्प्लिसिट है। मतलब कि ये स्पेशली इसके बारे में बोला नहीं गया फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, बट ये किसी आर्टिकल के अंदर ही
छिपा हुआ है, इस टाइप से इसको हम समझ सकते हैं। तो वो कौन सा आर्टिकल है? बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है, 19 का फर्स्ट जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अंडर ही फ्रीडम ऑफ प्रेस को माना जाता है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी उसके द्वारा वहाँ पे, और जिसको कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा चेयर किया गया था, तो उनके द्वारा वहाँ पे बेसिकली यही बोला गया था कि जो प्रेस है वो कोई अलग नहीं है, वो बेसिकली जो इंडिविजुअल जो लोग हैं या फिर इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उन सब की तरह ही प्रेस को वहाँ पे ट्रीट किया गया था। इस वजह से इसको अलग से डाला नहीं गया था प्रेस के फ्रीडम को, और इसको 19(1) का जो आर्टिकल है उसके अंदर ही इम्प्लिसिट तरीके से रखा गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि 1953 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसको कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बोलते हैं, या फिर उसको फैजल अली कमेटी के नाम से भी जाना जाता था। उसके द्वारा कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया था? तो बेसिकली 1953 से पहले होता क्या था, जो भी स्टेट थे उनको 4 कैटेगरी में, ABCD कैटेगरी में डिवाइड किया जाता था। बट 1953 में बेसिकली एक फैजल अली कमेटी बनाई गई जिसके द्वारा यहाँ पे रिकमेंड किया गया 14 स्टेट्स बनाने का और 6 यूनियन टेरिटरी बनाने का, और ये किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, और तब जाके बेसिकली 14 स्टेट्स बने और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रूल किया गया है कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है उसको अमेंड नहीं कर सकता। यहाँ पे बेसिकली एक केस था, केशवानंद भारती का केस, ठीक है। उस केस में जो कि 1973 का केस था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रूल किया गया था कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको चेंज कर सकता है, बट बेसिकली जो उस कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकता। और यहाँ पे एक इससे भी पहले एक केस था 1967 का, गोलकनाथ केस, उसकी जो रूलिंग्स थी यहाँ पे उसको ओवर रूल किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि इन सब में से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो यहाँ पे देखो, टू रेस्पेक्ट नेशनल एंथम ये फंडामेंटल ड्यूटी है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। बट जो फर्स्ट है, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 51A है उसके अंदर में आता है। जो 51A है वो बेसिकली DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो लोकसभा में जो सीट्स का अलोकेशन होता है, जो भी सीट्स अलोकेट की जाती हैं वो किस बेसिस पे की जाती है, उनका मेन क्राइटेरिया क्या होता है? बेसिकली जो हर स्टेट जो होता है, जैसे मान लो ये स्टेट है, इसको कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। बेसिकली जो ये डिवीज़न होता है ये किया जाता है वहाँ की पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का, जिसमें ये पूछा गया कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शन का प्रोसीजर था उसको चेंज किया गया था? तो बेसिकली 1961 में, इससे पहले तो क्या होता था, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता था उसमें दोनों हाउसेज की एक जॉइंट मीटिंग होती थी, जो लोकसभा और राज्यसभा जो है पार्लियामेंट के, उन दोनों हाउसेज की एक जॉइंट मीटिंग होती थी, तब जाके वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता था। बट 1961 में एक 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिससे कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके इलेक्शन का प्रोसीजर वहाँ पे चेंज कर दिया गया, उसको इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू अब इलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो यही थे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप 10 MCQs जो कि सेट फर्स्ट के थे। बाकी सेट्स की वीडियो भी आपको स्टडी काउच के चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।